उत्तर प्रदेश के बाद अब बात तमिलनाडु की कर लेते हैं, जहां पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। एहतियातन सरकार ने भी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। लगातार बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन बदहाल हो चुका है। राज्य में लगातार भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। बेमौसम बरसात की वजह से हजारों एकड़ में लगी धान की फसल भी बर्बाद हो गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु के 10 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। जलभराव और यातायात बाधित होने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। नीलगिरी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कुन्नूर और कोटागिरी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वी हवा के कारण दक्षिणी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इन राज्यों के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। तो वहीं जल निकासी न होने की वजह से कई जगह सड़कें धंस गई हैं, तो कहीं टूटती हुई नजर आ रही हैं, जिससे यातायात में भारी समस्या पैदा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात चीन की करते हैं। चीन में बच्चों में तेजी से फैल रही रहस्यमय बीमारी को लेकर WHO भी अब अलर्ट हो गया है और अब चीन से WHO ने इस बीमारी को लेकर पूरी रिपोर्ट तलब की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन में रहस्यमयी बीमारी फैलने से वहां की राजधानी बीजिंग और आसपास के इलाके के सभी अस्पताल मरीजों से भरे हैं। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बच्चों के फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस बीमारी के फैलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन अलर्ट पर आ गया है। WHO ने जेनेवा में एक बयान जारी किया और बताया कि चीन से बच्चों में फैल रही इस रहस्यमयी बीमारी और टेस्ट रिजल्ट के बारे में जानकारी मांगी गई है। WHO ने रहस्यमयी बीमारी के महामारी होने पर कोई जानकारी नहीं दी है। चीन में निमोनिया को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस बीमारी ने कब फैलना शुरू किया और यह भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह बीमारी सिर्फ बच्चों तक सीमित है या युवाओं और बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में ले रही है। हालांकि जानकारों के मुताबिक कोरोना से जुड़े कड़े प्रतिबंधों को हटाने के बाद चीन में ये पहली सर्दी है। इस मौसम का बच्चों पर बुरा असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, गाजा पट्टी में सीज फायर के ऐलान के 15 मिनट बाद ही सीज फायर तोड़ दिया गया है। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि सीज फायर शुरू होने के 15 मिनट बाद इजराइल पर 2 रॉकेट दागे गए हैं। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गाजा पट्टी में 15 मिनट के बाद ही सीज फायर तोड़ दिया गया। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि हमास के आतंकियों ने युद्ध विराम के शुरू होने के 15 मिनट बाद ही इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। इस हमले के बाद दक्षिण इजराइल में हमले का सायरन बजने लगा। इजरायली मीडिया ने इसका एक मैप भी जारी किया, जिसमें दक्षिणी इजराइल में सायरन बजने का अलर्ट नजर आया। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की मध्यस्थता की पहल कतर ने की थी, जिसके तहत बंधकों की रिहाई की जाएगी। शुरुआत में 13 लोगों को रिहा किया जाएगा। इनमें एक ही परिवार के सभी महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 4 दिन के अंदर 50 लोगों को छोड़ने की सहमति बनी थी, लेकिन इजरायली मीडिया ने दावा किया कि सीज फायर शुरू होने के 15 मिनट बाद ही हमास के आतंकियों ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। गाजा पट्टी पर पहले इजरायली हवाई हमलों ने हमास की कमर तोड़कर रख दी है। गाजा के अंदर इजरायली मरकावा टैंक, स्पेशल फोर्सेस ने अस्पताल, स्कूल में हमास की सुरंगों और हथियार ढूंढ तबाह कर दिए हैं। एक तरफ जहां आज से हमास के साथ युद्ध विराम लागू कर दिया गया है, तो इजराइल की सेना ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को एक बार फिर आसमान से निशाना बनाया और कई अड्डे तबाह कर दिए। IDF की तरफ से बाकायदा इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लेबनान में इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने दावा किया कि इन ठिकानों में हिजबुल्लाह के आतंकी घातक हथियारों के साथ मौजूद थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद IDF ने आसमान से हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। हमले का IDF की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमों की, जिससे चंद सेकंड में ही ठिकानों के पर खच्चे उड़ गए। ये हमला इतना घातक था कि उन ठिकानों से धुएं का गुब्बार उठने लगा।
इजराइल ने दावा किया कि इसी तरह से हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा। यही नहीं, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई आतंकियों को भी मौत के घाट उतारने का दावा किया। एक तरफ इजराइल की सेना हमास के आतंकियों का खात्मा करने के लिए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के आतंकियों से भी लोहा ले रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी जंग के बीच इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।